दोस्तों सोचो, एक दिन ऐसा हो तो जब आप खेत में जाते हो और वहां आपको कुछ नया नज़ारा दिख रहा हो। रोबोट्स खुद ही काम कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, बीज बो रहे हैं और पेस्टिसाइड स्प्रे भी कर रहे हैं। अब ये कोई बॉलीवुड साईफाई मूवी नहीं, बल्कि हकीकत है। यही है इंडियन फार्मिंग का फ्यूचर। रेडी हो एक माइंड ब्लोइंग खेती की नई युग की क्रांति जानने के लिए? चलो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डिजी देश। आज हम बात करेंगे एक रेवोल्यूशन की जो इंडियन एग्रीकल्चर में आ रहा है, रोबोट्स और एआई का कमाल। ये स्टोरी है रियल वर्ल्ड टेक की जो हमारे फार्मर्स के जीवन को आसान और प्रॉफिटेबल बना रहा है। नो फिक्शन, ओनली फैक्ट्स और थोड़ी सी इंग्लिश मस्ती। फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, रोबोट्स इंडिया के खेतों में गेम चेंजर बन रहे हैं। लेट्स डाइव इनटू दिस एक्साइटिंग टेल। हकीकत है, एक टिपिकल इंडियन फार्मर सुबह खेत में जाता है। हर साल उसकी प्रॉब्लम सेम, पानी की कमी, मजदूर नहीं मिलते और क्रॉप डिजीजेस का डर। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है रेस्क्यू के लिए। न्यू एज रोबोट्स और एआई टूल्स खेतों में जादू कर रहे हैं। एक एग्जांपल लो, एआई पावर्ड स्पॉट स्प्रेइंग रोबोट्स। ये रोबोट्स सेंसर से देखते हैं कहाँ वीड्स हैं और सिर्फ वहीं पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। रिजल्ट 50% तक केमिकल यूज कम और पानी भी सेव होता है। फार्मर्स इन महाराष्ट्र और कर्नाटका इन्हें यूज कर रही हैं और उनकी कॉस्ट्स 30 to 40% तक घट गई हैं। फिर ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स क्रॉप्स को मॉनिटर करते हैं, डिजीज डिटेक्ट करते हैं और इरिगेशन के लिए डेटा देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई ड्रिवन ड्रोन से क्रॉप यील्ड्स 20 to 30% तक बढ़ रहे हैं। ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम्स जो आईओटी और एआई से चलते हैं, पानी के यूज को 40% तक कम कर रहे हैं। पंजाब के फार्मर्स ने बताया कि उसने ड्रोन और एआई से अपनी वीट की यील्ड 25% बढ़ा दी और लेबर कॉस्ट भी घट गया। तेलंगाना के सरकार की एक और सक्सेसफुल पहल, 2023 में लॉन्च किए गए सागू बागू प्रोजेक्ट फॉर चिली फार्मर्स को 30% तक यील्ड बढ़ गई और अब तक 1 लाख फार्मर्स ने इससे फायदा हुआ। और इसी सक्सेस के कारण सरकार अपना टारगेट बढ़ा के कुछ और फसलों को भी शामिल किया है। और हार्वेस्टिंग, रोबोट्स अब मैंगोज, स्ट्रॉबेरीज और कॉटन भी पिक कर रहे हैं विद प्रिसीजन। ये मशीन स्मॉल फार्मर्स के लिए गेम चेंजर है, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन मैनुअल लेबर। एआई से चलती हैं ये मशीन्स जो वेदर प्रेडिक्ट करती हैं, सॉइल हेल्थ चेक करती हैं और रियल टाइम में फार्मर को ऐप पे अलर्ट्स देती हैं। इससे न सिर्फ काम जल्दी होता है, बल्कि फसल भी सेफ रहती है और बचत भी सही। दोस्तों, अब तक हमने जाना दुनिया में एआई और रोबोट्स खेती में कैसे काम कर रहे हैं। अब हम अपने चैलेंजेस पर बात करेंगे। सोचिए तो सही, भारत में रोबोटिक्स तेजी से बढ़ रही है, हर साल 59% की ग्रोथ। लेकिन ये चैलेंजेस भी तो कम नहीं। पहला संकट, महंगी टेक्नोलॉजी। हर रोबोट कस्टमाइज करना पड़ता है यूनिक पार्ट से, जो इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। एसएमईज और छोटे किसान कैसे अफोर्ड करें, ये सोच के चिंता होती है ना। दूसरा, स्किल और अवेयरनेस गैप। ट्रेंड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को प्रौद्योगिकी और कृषि पर सहयोगात्मक ज्ञान की कमी। अवेयरनेस भी हल्की। क्या ये बदलेगा? ये क्यूरियोसिटी जगाती है और सोचने पर मजबूर करती है। तीसरा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी। मोटर्स, सेंसर्स बाहर से आते हैं, सप्लाई चेन कमजोर। हम अपने पैरों पे कब खड़े होंगे, ये सोचकर बेचैनी बढ़ती है। चौथा, टेक और इंफ्रा लिमिट्स। टेस्टिंग लैब्स कम, रूरल इंटरनेट और एनर्जी भरोसेमंद नहीं। क्या ये बदलेगा? ये चिंताओं और जानने की इच्छा जगाती है। आप क्या सोचते हैं? देश के हर कोने में अपनी खेती की अपनी ही समस्या है और इस टेक्नोलॉजी को अपनाने की भी। कमेंट में लिखकर बताएं और लोगों तक पहुंचाएं ताकि समाधान ढूंढने के लिए आसान होगा।